Hello students, welcome back again and today I am going to explain you about voice। जैसा कि अभी तक आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से और बेसिक आज मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में एक्टिव टू पैसिव बेसिक से लेकर कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आपको बीच बीच में ट्रिक भी दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और साथ ही साथ आप ट्रिक के माध्यम से कम समय में कैसे आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे आप सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करने से बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स जो बीच में बताए जाते हैं आप ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूंगा आप वीडियो कंप्लीट देखें, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट हियर। तो आज मैं आप लोगों को वॉइस स्टार्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपको दिया जा रहा है, ही हेल्प्स मी। ओके, ही हेल्प्स मी। तो आपको बताया गया था कि आपको जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसे आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करें और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे करें। ओके स्टूडेंट्स, तो सारे सेंटेंस डिफरेंट होंगे और मैं चाहूंगा कि आप सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखें और कब कौन किस रूल का यूज करना है उस पर फोकस करेंगे आप लोग। तो ही का क्या करते हैं हम लोग, ही को हिम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देंगे बाय के साथ। और ऑब्जेक्ट में जो मी दिख रहा है वो किस में कन्वर्ट होगा, आई में। तो आप यहां क्या लिखेंगे, आई। ओके, और बताया गया कि यदि आपका वर्ब, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि जब आपका वर्ब जो है V1 या V5 में हो तो आप एक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप क्या देख रहे हैं, आई के अकॉर्डिंग आप क्या यूज करेंगे, एम। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे इस बात का कि हेल्प जो आपको दिख रहा है, हेल्प से दिख रहा है फिफ्थ फॉर्म में। आपको बताया गया कि फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जो कि पिछले वीडियोज में बता दिए गए हैं, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो हेल्प्स जो आपका है वो फिफ्थ फॉर्म में है। तो फिफ्थ फॉर्म में हो या फर्स्ट फॉर्म में हो, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होता है। ओके, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड। तो यहां लिखेंगे आप हेल्प्ड। तो आई एम हेल्प्ड बाय हिम। तो ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ ध्यान देंगे सेकेंड सेंटेंस। जब आपको, दैट मीन्स कि आपके, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को, अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को दिखा रहा हूं। ध्यान देखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले स्ट्रक्चर आप पहले से जानते हैं कि सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे होंगे इज, एम, आर। ठीक है, तो सब्जेक्ट में सी है तो सी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इज। और उसके बाद प्लेइंग जो कि वर्ब है अपने फोर्थ फॉर्म में, सी इज प्लेइंग, और बैडमिंटन। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे आप जब भी इस तरह के सेंटेंस देखें, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि जब भी आप वर्ब में आईएनजी देखें यानी वर्ब आपको फोर्थ फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में आप क्या यूज करेंगे, आईएनजी के लिए बीइंग यूज करेंगे। ओके, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक है, दैट मीन्स कि जब भी वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में होगा तो आप इसे बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। और इस बात का विषय ध्यान देंगे, आप बीइंग यूज करने के बाद आप वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेट। तो आप यहां लिखेंगे प्लेट। ओके, और जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो सी का क्या लिखते हैं हम लोग, बाई के साथ लिखेंगे हर। ओके, और बैडमिंटन को आप फर्स्ट में लिखेंगे बैडमिंटन। ओके, और इस बात का विषय ध्यान देंगे, बैडमिंटन चूंकि आपको मालूम है सिंगुलर है, इसलिए आप यहां क्या यूज करेंगे, इज। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि बैडमिंटन इज बीइंग प्लेड बाय हर। तो आपको समझ में आ गया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आया, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया बाय के साथ, और इज, एम, आर जैसा कि आपको मालूम है यूज करना है इसमें। ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इस बात का विषय ध्यान देंगे, जब भी आई एन जी हो तो उस कंडीशन में आप बीइंग लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से
पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ध्यान देंगे। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे हम लोग कंप्लीट वॉइस को समझने का। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो या प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो आपके पास क्या होता है, सब्जेक्ट है ना। स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोगों को स्ट्रक्चर पिछले वीडियो में बता दिए गए हैं, उससे रिलेटेड मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, दे हैव हेल्प्ड हर। ओके, दे हैव हेल्प्ड हर। तो बताया गया कि जो भी सब्जेक्ट मैंने कहा सारे में, या चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल प्रेजेंट का हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो या प्रेजेंट परफेक्ट का हो, रूल एक ही है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर आप पुट करेंगे। तो हर का क्या लिखेंगे आप, सी लिखेंगे, तो आप यहां लिखेंगे सी। ओके, और दे का क्या लिखेंगे, देम, लेकिन ध्यान देंगे बाई के साथ यूज करेंगे आप, बाई देम। ओके स्टूडेंट्स, अब इस बात का विषय ध्यान देंगे कि जब आप हर को सी में लिख रहे हैं और हैज दिख रहा है, हैज या हैव दिख रहा है, उस कंडीशन में आपको हैज या हैव जो भी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करने के बाद आप बीन का यूज करेंगे। ओके, तो सी के साथ आप क्या लिखेंगे, हैज। ओके, और वर्ब को दैट मींस कि हैज के साथ क्या बताया गया, बीन। हैज हो या हैव हो आपको बीन लिखना है और उसके बाद आप वर्ब जो कि हमेशा थर्ड फॉर्म में ही यूज करेंगे, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में यानी हेल्प्ड। ओके, तो आपने देखा कि हर का आपने सी लिखा, सी के साथ जो कि हैव हो या हैज हो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सी के साथ हैज यूज करना है और उसके बाद बीन यूज करेंगे, वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बाई के साथ ओके कन्वर्ट करते हुए लिखेंगे। इस प्रकार से आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बता रहा हूं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ध्यान देंगे, आप जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या लिखते हैं, डू या डज से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो डू यू हेल्प हिम। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। डू यू, जो भी क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन की जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, आप उसको जब कवर करेंगे तो जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसे सब्जेक्ट के प्लेस पे पुट कर दें। तो यू आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस हो जाएगा, यानी यहां यू का तो यू ही होता है क्वेश्चन मार्क, लेकिन मैंने बताया था बाई के साथ लिखें। ओके, और जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे, यानी हिम का क्या होगा, ही होगा। ओके, तो आप यहां क्या लिखेंगे, ही। अब इस बात का विषय ध्यान दें, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होगा तो आप यहां क्या लिखेंगे, हेल्प्ड। ओके, अब ध्यान देंगे आप जो डू दिखाई दे रहा है, जब भी आपको एक्टिव वॉइस में डू दिखाई दे तो उस कंडीशन में डू या डज, मैं दिख रहा हूं ध्यान से देखेंगे, डू या डज दिखाई दे उस कंडीशन में आप इज, एम या आर यूज करेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं कि डू दिखाई दे रहा तो उस कंडीशन में बोला गया डू हो या डज हो, क्या यूज करेंगे, इज, एम या आर। तो वो दैट मींस कि डिसाइड करना है आपको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ना। तो ही के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ही के साथ हम लोग इज यूज करते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, इज। ओके, तो इज ही हेल्प्ड बाय यू, आपका ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब आप लोगों को एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बताया जा रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और आसानी से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके, जैसा कि सेंटेंस आपका है एक्टिव वॉइस में, इज ही हेल्पिंग यू। ओके, मैंने क्या कहा कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो जिस वर्ड से आपको लग रहा है कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन रहा है, आप उसे जैसे ही कवर करेंगे तो आप
उसी रूल को फॉलो करेंगे, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, है ना। तो यू का आप क्या लिखेंगे, यू, और ही का क्या लिखेंगे, बाय के साथ लिखेंगे, बाय हिम। ओके, और जैसे ही आपको ING वर्ड दिखाई दे आप क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, तब क्या लिखेंगे, बीइंग। ओके, और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में। आपने देखा, और जैसा कि बताया गया था कि जैसे ही आप इसे हटाएंगे, जो इज दिख रहा है ही के साथ था, इस कारण से आपको यहां इज दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यू है, यू के साथ क्या होगा, आर होगा, तो आप यहां क्या लिखेंगे, आर। ये हुआ पैसिव वॉइस। ओके, तो आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, और यहां पर ध्यान से देखें। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात हम लोग करेंगे, तो परफेक्ट वर्ड जैसे आएगा तो आपको मालूम है हैज या हैव आपको दिखाई देगा। कंटीन्यूअस वर्ड जैसे आएगा आपको वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई देगा। तो मैं चाहूंगा कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक साथ देने का मैं प्रयास करूंगा। तो ध्यान से देखेंगे, जब भी हैज और हैव है उस कंडीशन में आपको मालूम है कि हम लोग वर्ब को उसके क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म में ही यूज करते हैं। ओके, और इस बात का विषय ध्यान दें, जब भी आप कंटिन्यूअस में देख रहे हैं, ओके, दैट मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पर कि कंटिन्यूअस यानी वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है, यानी ING के फॉर्म में दिखाई देगा। तो हैज और हैव के लिए क्या यूज करेंगे आप, बीन यूज करेंगे हैज या हैव के साथ, हैज या हैव के साथ आप क्या यूज करेंगे, बिन। ओके, और ING वर्ड के लिए क्या यूज करेंगे आप, बीइंग, यानी इसमें आप एक ही साथ कई सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, दे, यस सपोज दैट सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि सेंटेंस देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसे बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ओके, आपका फोकस बस होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर। आपको सब्जेक्ट यहां दिखाई दे रहा और ऑब्जेक्ट आपको यहां दिखाई दे रहा। ओके, तो आप इस सेंटेंस को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए अब सेंटेंस आसान हो गया। ध्यान देंगे आप कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो आपको मालूम है कि हैज या हैव के साथ वर्ब क्या होता है, आपको बिन के साथ, यानी हैज और हैव के साथ बिन लगा हुआ दिखाई देता है। ओके, और इस बात का विषय ध्यान देंगे कि आप ING वर्ड के लिए बीइंग वर्ड भी यूज करेंगे, तो एक साथ दोनों फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे, यानी सी को क्या लिखेंगे, हर, लेकिन बताया गया था आपको बाय के साथ। ओके, और अ सॉन्ग को आप फर्स्ट में लिखेंगे अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि आपको मालूम है कि हैज और हैव कहां यूज करते हैं, आपको पिछली वीडियोस में बता दिए गए हैं। तो ध्यान देंगे आप, अ सॉन्ग चूंकि सिंगुलर है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। तो अ सॉन्ग हैज बीन। ओके, अभी बताया गया आपको कि जब भी ING हो तो क्या यूज करेंगे, बीइंग, तो आप क्या लिखेंगे, बीइंग। और आपको मालूम है कि सिंग का थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, शंग। ध्यान देखेंगे तो आपका हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखा अ सॉन्ग, और सी को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यानी बाय हर लिखा। ओके, और इस बात का विषय ध्यान देंगे आप, हैज और हैव के साथ बीन होता है, और अ सॉन्ग चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमने हैज बीन लिखा। वर्ब में आप देख रहे हैं ING जो कि फोर्थ फॉर्म में दिख रहा है, तो फोर्थ फॉर्म के लिए आप BEING यानी ING के लिए बीइंग लिखेंगे और वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, और इस पार्ट को जैसे दिख रहा है वैसे नोट कर देंगे आप, फॉर 2 hours। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के सेंटेंस को बहुत ही आसानी से आप एक्टिव से पैसिव में बनाने के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो अभी तक आपने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाए, अब पास्ट टेंस ध्यान से देखेंगे। पास्ट टेंस, मैंने कहा कि यदि आप स्ट्रक्चर को अगर समझ पा रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे तो ट्रिक के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे जो आपको बताया जाएगा। ओके, तो देख रहे होंगे कोई सेंटेंस जो कि पहले मैं सिंपल पास्ट से रिलेटेड बता रहा हूं। सिंपल पास्ट से
जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब सेकंड फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे दे टाउट अस, ओके, दे टाउट अस। मैंने कहा था कि जब वर्ब अपने फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म में हो तो इज एम यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में हो तो आप वॉज या वर यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको मालूम है कि अस जो है किसमें कन्वर्ट होता है, वी में, ओके, और दे जो है किसमें कन्वर्ट होगा, बाई के साथ यूज करेंगे और यहां क्या लिखेंगे, देम, ओके। और इस बात का विषय ध्यान देंगे जो बताया गया कि यदि सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस से आया हुआ है, आप वी देख रहे हैं, वी के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, वर यूज करेंगे, तो आप यहां क्या लिखेंगे, वर, ओके। अब ध्यान देंगे आप कि वी अस का क्या हो गया, वी हो गया, वी के साथ आपने वर्ब को सेकंड फॉर्म में देखते हुए वर यूज किया, और मैंने कहा आपको कि हमेशा वर्ब जो है क्या होगा, अपने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो टाउट ऑलरेडी सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, और आपको बताया गया है कि जब भी वर्ब ऐसे दैट मीन्स के फॉर्म में है जिससे आपको कंफ्यूजन है ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म में, मैंने बताया है कि यदि हैज, हैव या हैड के साथ वर्ड दिखाई दे, वर्ब दिखाई दे, तभी आप समझेंगे उससे कि वो थर्ड फॉर्म है, अदरवाइज वो सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। तो टाउट का टाउट ही होता है, आप लिखेंगे। तो हमने देखा कि वी अस का हमने वी लिखा, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट दैट मीन सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर गया, दे का देम लिखा बाई के साथ। और इस बात का विषय ध्यान देंगे कि जब भी वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में वॉज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे आप, है ना, वी के साथ हम लोग वर यूज करते हैं, प्लूरल है इसलिए, और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में होगा। तो इस प्रकार से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान देंगे आप नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको मैं कंटिन्यूअस से रिलेटेड बता रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ध्यान देंगे आप, इस तरह के सेंटेंस आपको मालूम है कि सब्जेक्ट के बाद आपको वॉज या वर दिखाई देता है और उसके बाद वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां पर एक मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं एक्टिव वॉइस में, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, ओके। सेम रूल फॉलो करेंगे जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज किया है, ठीक है। आईएनजी जैसे ही दिखाई देता है आप यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, और बीइंग के साथ वर्ब को उसे थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, रिटन, ओके। अब उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट के प्लेस पे, यानी अ लेटर को यहां पे लिखेंगे पैसिव वॉइस में जो बना रहे तो अ लेटर, ओके, अ लेटर। और लेटर के साथ चूंकि आपको मालूम है कि वॉज है तो वॉज ही रहेगा क्योंकि वो सिंगुलर है, तो लिखेंगे अ लेटर वॉज, ओके। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन, और चूंकि बताया गया सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा बाई के साथ, तो लिखेंगे बाई हर, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस मैं इंट्रोगेटिव पे बता रहा हूं, ध्यान समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे was she singing a song, was she singing a song, क्या बोला गया, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कि आईएनजी दिख रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग। इस बात का विषय ध्यान देंगे, आप क्या लिखेंगे, सिंगिंग में आईएनजी दिख रहा है, वर्ब में आप बीइंग लिखेंगे, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म संग लिखेंगे, ओके। और सी जो है क्या लिखा है, लिखेंगे आप बाई हर, और क्वेश्चन मार्क देंगे यहां पर, और सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, और सॉन्ग को आप फर्स्ट में लिखेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, क्योंकि वॉज ए वर है इसलिए आप स्मॉल में लिखेंगे अ सॉन्ग, ओके। और जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ वॉज है या वर है, इसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, तो ये सिंगुलर है, आप यहाँ पर वॉज ही लिखेंगे, यानी जो यहाँ दिख रहा है वही यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ प्लूरल होता। तो इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। अब आप लोगों को कुछ WH वर्ड, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो और या फिर पास्ट से रिलेटेड हो, मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो पिछले वीडियोस में बताए गए हैं, लेकिन यहाँ एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। तो चाहे वो प्रेजेंट से हो या फिर पास्ट से हो, मैं दोनों बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें WH वर्ड से रिलेटेड, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्टिव वॉइस में, ठीक है, डू, WH वर्ड से रिलेटेड प्रेजेंट टेंस
WH वर्ड। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। व्हाई डू दे स्कॉल्ड यू, व्हाई डू दे स्कॉल्ड यू। ओके, तो ध्यान देंगे जब इस तरह के सेंटेंस हो तो मैंने कहा था कि आप इसे दो पार्ट में बांट दें। ओके, अब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पे और ऑब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट वाले प्लेस पे, यानी आप यहां लिखेंगे यू। ओके, और दे का क्या लिखेंगे, बाय के साथ लिखेंगे देम, और चूंकि क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन मार्क देंगे। अब ध्यान देंगे आप, स्कॉल्ड जो दिख रहा है आपको उसके क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मालूम है एक्टिव से पैसिव बनाने टाइम वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो स्कॉल्डेड। और मैंने बताया था पहले कि जब भी आप डू डज या डिड देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इज एम या आर यूज करेंगे, लेकिन आपको मालूम है यहां यू है इसलिए यूज करेंगे, आप आर यूज करेंगे। ओके, और WH वर्ड जो दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे दिख रहा है वैसे ही पुट कर देंगे आप। ओके, तो ये आपका पैसिव वॉइस कन्वर्ट हो गया। तो व्हाई आर यू स्कॉल्डेड बाय देम, आपने समझ लिया कितनी आसानी से बनाया। अब आपको पास्ट से रिलेटेड मैं बता रहा हूं WH वर्ड, WH वर्ड से रिलेटेड एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में है व्हेन डिड सी हेल्प यू, व्हेन डिड सी हेल्प यू। इस कंडीशन में मैंने कहा कि जब भी आप इस तरह के सेंटेंस देख रहे हैं WH वर्ड से रिलेटेड, तो WH वर्ड और साथ ही साथ उसके जो एक्सिलरी वर्ब हेल्प किए जा रहे हैं उन दोनों को आप सेपरेट कर दें, और जैसे आप बनाते हैं सिंपल, बिल्कुल सी का को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यानी बाय के साथ हर लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और यू को दैट मींस कि सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे। ओके, और हेल्प जो दिख रहा है वो अपने थर्ड फॉर्म में आपको दिखाई देगा, यानी हेल्प्ड। ओके, और जैसा कि मैंने बताया कि यदि डिड दिखाई दे रहा, डू और डज यदि दिखाई दे रहा तो इज एम आर, और डिड दिखाई दे रहा तो आप वॉज या वर, तो यू देख रहे हैं तो यू के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर वर लिखेंगे। ओके, वर, और जैसा WH वर्ड दिख रहा है बिल्कुल आप वैसे ही नोट कर देंगे वर, सॉरी व्हेन, क्या लिखेंगे, WH वर्ड दिखाई दे रहा है आप व्हेन लिखेंगे, यानी पैसिव वॉइस में। तो आपको फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस में बता रहा हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग मॉडल को भी उसी में कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट हियर, जब इस तरह सेंटेंस देखेंगे तो कैसे बनाएंगे फ्यूचर टेंस। जैसे सी विल हेल्प मी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको मालूम है कि जब भी आप शैल या विल देखते हैं, और आपको मालूम है कि हम लोग फ्यूचर टेंस में शैल या विल का यूज करते हैं, और आपको ये भी मालूम है कि मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड इस तरह से वर्ड्स जो यूज करते हैं, उस कंडीशन में भी आप देख शैल या विल, कैन, कुड, मे, माइट, इसके साथ आपको वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, उसे थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप BEB का यूज करेंगे। ओके, और जैसा आप रूल यूज करते हैं बिल्कुल फॉलो करेंगे, तो आपका मी जो होगा क्या बन जाएगा, आई, और सी के लिए क्या यूज करेंगे आप, हर, और इस बात का विषय ध्यान देंगे बाय के साथ आप लिखेंगे। ओके, और इसके बाद चूंकि अब आई आ गया, आई के साथ क्या यूज करेंगे आप, सेल यूज करेंगे। सी के साथ आप विल यूज करते हैं, और आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, सेल, तो आई सेल, और साथ ही साथ मैंने बोला कि बी लिखने के बाद वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, यानी हेल्प्ड। ओके, तो हमने देखा कि आई शैल बी हेल्प्ड बाय हर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट किया। ओके, अब मैं बात करूंगा मॉडल से रिलेटेड। जब आप मॉडल, दैट मीन्स की जब भी आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करें, जैसे सी कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, सी कैन स्पीक इंग्लिश, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा। ओके, सी कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश को सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश, और जैसा कि आप देख रहे हैं कैन, कुड, मे, माइट जो भी वर्ड है आप उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो इंग्लिश के साथ क्या यूज करेंगे, कैन। ओके, और सी का क्या लिखेंगे, बाय हर, बाय हर। ठीक है, तो इंग्लिश, कैन, और बताया गया आपको कि वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में यूज करने के लिए
वर्ब को जब उसके थर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो आप बी का प्रयोग करेंगे। तो सी इंग्लिश कैन बी, और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन, स्पोकन बाय हर। इस प्रकार से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे वीडियोस में आपको बता दिए गए, बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं, तो आप उसे फॉलो करेंगे। ओके, अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, जब इस तरह की सेंटेंस आप देख रहे होंगे, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज, तो आपको बताया गया था कि टू के बाद जो दिख रहा सेंटेंस उसे छोड़कर पहले आप इस पार्ट को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आप? इट इज टाइम। ओके, और जो वर्ब आपका है उस दैट मीन्स जो वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है उसे आप पहले लिखेंगे, और फॉर के साथ इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज, और टू के साथ आप चूंकि देख रहे हैं वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में होता है, आप बी यूज करेंगे तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। ओके स्टूडेंट्स, और आप लोगों को एक और सेंटेंस दिया जा रहा है जो कि देयर से स्टार्ट होता है। देयर इज नो टाइम टू डू इट। देयर इज नो टाइम टू डू इट। ओके, तो ऐसे सेंटेंस मैंने कहा था आपको कि देयर वाले सेंटेंस से पूरा कंप्लीट लिखें, और टू के बाद वर्ब को उसे थर्ड फॉर्म में करने के लिए आप बी लिखेंगे, ठीक है ना? तो लिखेंगे आप देयर इज नो टाइम टू बी डन इट। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिससे ऑर्डर, कमांड, है ना, रिक्वेस्ट, इस तरह के सेंटेंस जो कैसे आप पहचानेंगे या कैसे आप वर्ड्स को, किस वर्ड्स का यूज करेंगे, कहां लेट का यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट हियर। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आप देखेंगे तो सबसे पहला आप इस बात को इसे ध्यान देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं गो देयर, जो कि आपको वर्ब से वर्ड दैट मीन सेंटेंस स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में सबसे पहले आप ये ध्यान देंगे कि आपका जो वर्ब दिखाई दे रहा है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, तो मैंने बताया कि जब भी आप ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करना चाहेंगे तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आप ये ध्यान देंगे कि जब भी कोई सेंटेंस यूज कर रहे हैं आप और वर्ब को यूज कर रहे हैं, तो वर्ब के बाद ये ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आने वाला है। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैं पढ़ता हूं, ओके, या मैं खाता हूं, तो पढ़ने का सेंस दैट मीन्स कि कुछ भी पढ़ने का सेंस हो रहा, चाहे आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी होता है। दैट मीन्स पढ़ने का सेंस, वर्ब जो है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं गो देयर, आपने बोला गो देयर, कम हियर, ओके, या फिर आप बोले स्टैंड अप, सिट डाउन, इस तरह के वर्ड्स जिसमें कि उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं होती है, ओके, और ना ही उसके ऑब्जेक्ट के बारे में आप सोचते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है या उसका रिक्वायरमेंट होता है, या कह सकते हैं कि जिस वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं वैसे वर्ब को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ब जिसके ऑब्जेक्ट का यूज दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करते हैं या ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वैसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे ही आप बात करें गो देयर, ये कंप्लीट हो गया। और ऐसे बोले ओपन द डोर, ओपन की बात जैसे ही करते हैं दैट मीन्स खोलने की बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या खोलने की बात की जा रही है? क्या दरवाजा खोलने की बात की जा रही है, या खिड़की खोलने की बात की जा रही है? तो इस तरह की बात, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस देखें जिसमें ओपन हो या क्लोज हो, ठीक है, या ब्रिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स क्या? लाना। अब बोल रहे ले लाओ, तो क्या लाओ? और ग्लास ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ उसके ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, वर्ब के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। उस कंडीशन, जैसे लाफ, हंसना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ओके, तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड यूज करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूं, जब आपको ये पता चले कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और इसे आप LET लेट से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे वर्ब जिसमें उसके ऑब्जेक्ट नहीं है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर्ड लिखेंगे। यू आर
ऑर्डर्ड, और उसके बाद इस वर्ड को आप क्या लिखेंगे, टू के साथ यूज करेंगे, टू गो देयर। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट किया। ओके, अब ध्यान दे रहे होंगे जैसे कि मैंने बताया कि वर्ब का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, LET, लेट लिखेंगे। लेट के बाद आप जैसे कि मालूम है आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे, और जो भी वर्ब यहाँ एज ए सब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है उसे आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे। लेकिन ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे, तो लेट और उसके बाद इस वर्ड को लिखेंगे, लेट द विंडो ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आप बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जब भी ओपन जिसका कोई ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, और उसके बाद जो आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे दिखाई दे रहा है आप क्या करेंगे, उसे नोट करेंगे, और उसके बाद ध्यान देंगे ये आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे दिखाई देगा और ये आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे दिखाई देगा, लेकिन आप क्या यूज करेंगे इसके लिए, BEB यूज करेंगे। तो लेट द विंडो बी, और बी के बाद मैंने बताया वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, ओपेंड। ओके, लेट द विंडो बी ओपेंड। ओके, एक और सेंटेंस आपको दिख रहा है जिसमें वर्ब के बाद उसके ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, आप फिर यहां क्या लिखेंगे, लेट। आप लिखेंगे लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, और मैंने क्या कहा, बी के साथ आप इस वर्ब को यूज करेंगे, बी जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसमें बी यूज करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा उसमें आप टी और टू यूज करेंगे। ध्यान देंगे इस बात का। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्राउट। ओके, ध्यान से देखेंगे ये आपका किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ओके, यहां देख रहे हैं ये आपका एक्टिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस। अब देख रहे हैं हेल्प या सॉरी प्लीज हेल्प मी, इस तरह का सेंटेंस जिससे आपको ये लग रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है किसी से, ठीक है ना। तो इस तरह के वर्ड जिसमें प्लीज हो, काइंडली हो, आप क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। जहां को सेंटेंस ये पता चला कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर। ध्यान देंगे फिर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी सेंटेंस में देख रहे होंगे कि प्लीज हो या काइंडली वर्ड हो, उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है, जब प्लीज लिखा हो या काइंडली लिखा हो, सेंटेंस ये पता चले कि आप किससे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद वर्ब को टू के साथ लिखेंगे, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड, और इस प्लीज को यहां से रिमूव कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, जैसा लिखा हुआ है हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स। दैट मीन्स कि यहां ऐसा लग रहा है कि आपको एडवाइस दिया जा रहा है ना, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, शुड वर्ड यूज करेंगे ना। तो हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, द पुअर स्टूडेंट्स, द पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या लिखेंगे, शुड, और शुड के बाद मैंने क्या कहा था कि कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, वुड हो, शुड हो, आप यहां पर बी लिखेंगे, और बी के साथ वर्ब को उसके थर्ड फॉर्म में, तो ले द पुअर स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प्ड। ओके, तो इस प्रकार से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ अब देखिए रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, है ना। तो सेम उसी तरह से जब भी आपको इस तरह के एडवाइस दिए जा रहे हैं, तो आप पहले आप ऑब्जेक्ट वाले प्लेस को सब्जेक्ट के प्लेस पे यहां रखें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, योर एल्डर्स, आप यहां लिखेंगे योर एल्डर्स। ओके, अब मैंने क्या कहा, शुड बी, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि कितने आसानी से आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना सीखा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि
कि आप वीडियो जब भी देखें तो कंप्लीट देखें। अगर कहीं कंफ्यूजन हो, कहीं कुछ डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें, ताकि अपने कमेंट को देख करके वीडियो आपके लिए बनाया जा सके और आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप और बेहतर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।